देश भर में बुधवार यानी 9 जुलाई को 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कोऑपरेटिव समर्थक नीतियों के खिलाफ उतरने जा रहे हैं। इस देशव्यापी हड़ताल में भारत बंद का बड़ा असर दिखाई दे सकता है, जिससे करोड़ों के नुकसान की बात भी कही जा रही है। यही नहीं, 9 जुलाई को बिहार में विपक्षी पार्टियों के महागठबंधन ने भी चक्का जाम बुलाया है। इस चक्का जाम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कर्मचारियों के हड़ताल की। इस हड़ताल का आह्वान 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनके सहयोगियों के एक मंच ने किया है। इससे बैंकिंग, बीमा, पोस्टल, कोयला खनन, राजमार्ग निर्माण और यहां तक कि कई राज्यों में राज्य परिवहन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सेवाएं बाधित होने की संभावना है। कर्मचारियों के भारत बंद में यूनियनों में AITUC, HMS, CITU, INTUC, INUTUC, TUCC सेवा, AICCTU, LPF और UTUC शामिल है। वहीं RSS से संबंध भारतीय मजदूर संघ इस फोरम का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा और कृषि श्रमिक यूनियनों के संयुक्त मोर्चा ने भी इस पर हड़ताल को सपोर्ट किया, जिसके चलते ग्रामीण भारत में बड़े पैमाने पर लामबंदी का निर्णय किया गया है। आखिर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अमरजीत कौर ने कहा, 25 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के हड़ताल में भाग लेने की उम्मीद है। देश भर में किसान और ग्रामीण कर्मचारी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। हिंद मजदूर सभा के हरभजन सिंह सिद्धू ने कहा कि हड़ताल के कारण बैंकिंग, डाक, कोयला खनन, कारखाने, राज्य परिवहन सेवाएं प्रभावित होंगी। प्रदर्शनकारी यूनियनों का कहना है कि उन्होंने पहले श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया को 17 सूत्री मांग पत्र सौंपा था, लेकिन कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की गई। उनका सरकार पर आरोप है कि वे 10 साल से वार्षिक श्रम सम्मेलन आयोजित नहीं करना चाहती है। नए लेवल कोड के जरिए से ट्रेड यूनियनों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ काम के घंटे बढ़ाना और श्रमिकों के अधिकारों को कम किया जा रहा है। इसके अलावा निजीकरण और संविदान नौकरियों को बढ़ावा देना, अधिक भर्तियों और बेहतर वेतन की मांगों को नजरअंदाज करना और युवा बेरोजगारी की हल करने के बजाय नियोक्ताओं को ELI रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के तहत लाभ प्रदान करना शामिल है। दरअसल ट्रेड यूनियनों ने इससे पहले 26 नवंबर 2020, 28, 29 मार्च 2022 और 16 फरवरी 2024 को इसी तरह की देशव्यापी हड़ताल की थी। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को पटना के दौरे पर जा रहे हैं। वहां के राष्ट्रीय जनता दल, राजद, कांग्रेस और वामपंथी दलों सहित विपक्षी दलों की ओर से बुलाए गए बिहार बंद में शामिल होंगे। यह बिहार बंद चुनाव आयोग ECI की ओर से वोटर लिस्ट के चल रहे विशेष गहन पुनर्निरीक्षण SIR के खिलाफ बुलाया गया है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। बिहार में विपक्षी दलों ने अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले 24 जून को शुरू की गई चुनाव आयोग की SIR की कड़ी निंदा की है। RJD के तेजस्वी प्रसाद यादव ने इसे नोटबंदी करार दिया और इसकी तुलना नोटबंदी से की है, जबकि कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर मतदाताओं को दबाने का आरोप भी लगाया। इस बिहार बंद का पप्पू यादव ने भी समर्थन किया है। वहीं कर्मचारियों की हड़ताल और बिहार बंद की वजह से राज्य में सार्वजनिक सेवाएं बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकती है। इस चक्का जाम से माल ढुलाई से लेकर राज्य परिवहन की बसों की आवाजाही थम सकती है। अगर ऐसा हुआ तो लोगों के लिए मुश्किल होगी। यात्रा करने वालों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इमरजेंसी सुविधाओं के लिए किसी भी तरह की रोक टोक नहीं रहेगी।